बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क के जो सियासी हालात हैं वो आपके सामने हैं। ईद के दिन चल रहे हैं। ईद के दिनों के अंदर भी खबरें जो हैं आना खत्म नहीं हुई, और इन ईद के दिनों के अंदर भी तमाम सियासी पार्टियां मिलकर किसी एक शख्स को दबाने की कोशिश कर रही हैं कि उसको किसी ना किसी तरह हम दबाएं और आइंदा भी इक्तदार के अंदर आए। अब देखें कि जब किसी मुल्क के अंदर इस सियासत नहीं रहेगी तो जमहूरियत कहां रहेगी। तमाम इदारे मिलकर, तमाम सियासी पार्टियां मिलकर सबसे बड़ी पार्टी को खत्म करने की कोशिश करेंगी, उनके लोगों को बंद कर देंगी, पार्टी के अंदर लोगों को निकलवा दिया जाएगा और पार्टी छुड़वा दी जाएगी। जब सियासत नहीं रहेगी तो जमहूरियत कहां रहेगी, क्योंकि सियासत होगी तो जमहूरियत होगी, और जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क के अंदर ला, कानून, इंसाफ कुछ भी नहीं होगा। इस तमाम काम के लिए इन सियासी पार्टियों को मजबूत करने की बजाय तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और कुछ लोग जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े खुश होते हैं कि हमने उस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से, और हमने दलाइल लाकर सामने रखे, ये आप इदारे की साख को तबाह करते हैं, इदारे को तबाह करते हैं, इदारे के लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और ये साबित कर रहे होते हैं कि सियासत के अंदर दूसरे जो लोग हैं वो भी मुदाखलत करते हैं, जो ये कहते रहे कि हमने फरवरी 2022 में फैसला कर लिया था कि अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर सियासत में मुदाखलत नहीं करनी तो फिर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौन करता है। ये तमाम चीजें एक साइड पर, दूसरी जानब अगर देखा जाए तो सियासी पार्टियां जो फौज पर हमलावर होती हैं, इन सियासी पार्टियों को ये जो इख्तियार है कौन देता है। पहले उनको इतना करीब कर लेते हैं कि तमाम इदारे को जानकर वो इदारे के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने किया, इसी तरह तहरीक इंसाफ ने किया। लेकिन इस तमाम सूरत हाल से निकल कर अगर ये देखा जाए तो फिर पता चलता है कि सिर्फ मुल्क के अंदर जमहूरियत, कानूनियत, इंसाफ तब आ सकेगा जब सियासी पार्टियां मजबूत होंगी। मैं जो बात कर रहा हूं वो तहरीक इंसाफ की कर रहा हूं, खास तौर पर आज के मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी और मजबूत पार्टी है, लेकिन उसको तोड़ा गया, उसको अब मजीद तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनकी सियासत का खात्मा करने की कोशिश की जा रही है, एक नई पार्टी बनाई गई। जब डिवाइड कर दी जाती हैं पार्टियां तो फिर इक्तदार भी डिवाइड होकर मिलता है उनको, फिर वो अपने मफादात के लिए, जब 2/3 मेजोरिटी नहीं होती असेंबली के अंदर, फिर अपने मफादात के लिए तमाम लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे कि माजी के अंदर होता रहा। और मुल्क जो है बदहाली की तरफ जाता रहा, मुईशत बदहाली की तरफ जाती रही। तो अगर आपने यही काम करना है तो फिर मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं होगी, बल्कि कोई दूसरे लोग आकर हुक्मरानी करेंगे, क्योंकि मुल्क के अंदर अपना हुक्मरान आपके पास नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत हो, इंसाफ हो, ला कानूनियत का खात्मा किया जाए, तो फिर मुल्क के तमाम सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को आपको मजबूत करना होगा, इन सियासी पार्टियों को मजबूत करना होगा। जो भी होगा इन सियासी पार्टियों से ही करवाना होगा आपको। और अगर आपने इसी तरह खात्मा करना है तो फिर देखें कि आइंदा आने वाले सालों के अंदर पाकिस्तान का क्या हाल होता है, और आपको इसका क्रेडिट जरूर मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दें और ईद को एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।